नाज़रीन करام अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार माह सियाम की बरकतों से हमें सरफराज फरमाए और बंदगी की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। माह सियाम के हवाले से जो मसाइल की गुफ्तगू चल रही थी, उसी सिलसिले में आज एक कड़ी का और इजाफ़ा है और आज मैं ख़ुसूसियत के साथ सवाल व जवाब की सूरत में जो हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो सवालात उठते हैं, उन सवालात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आयतुल्लाह सिस्तानी के फ़तवों के मुताबिक उन सवालात के जवाब क्या हैं। सवाल नंबर 1, अगर भूल जाने की वजह से इंसान रोज़े की हालत में कोई ऐसा काम अंजाम दे कि जो उसे नहीं अंजाम देना चाहिए था, तो क्या उसका रोज़ा बातिल हो जाता है? आलम का क्या फ़तवा है? आलम का हुक्म ये है कि अगर इंसान रोज़े की हालत में कोई ऐसा काम अंजाम दे कि जो रोज़े का बातिल करता है, अगर ये अमल सहवन हुआ है तो रोज़ा बातिल नहीं होता, और अगर आमदन हुआ है तो रोज़ा बातिल हो जाता है। इसी के सिलसिले से एक कड़ी का और इजाफ़ा कर रहा हूँ कि ओमिटिंग के सिलसिले से, यानी अगर इंसान को क़ै हो जाए, अगर अज़ खुद क़ै हुई है तो रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन अगर जानबूझकर क़ै की जाए तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। सवाल नंबर 2, अगर रोज़े की हालत में इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त आपने ये देखा होगा कि अलल उमूम इन हालात से दो चार होना पड़ता है। इंटरनेट के इस्तेमाल करते वक्त अचानक किसी ऐसी तस्वीर का आ जाना जिस पर शरई तौर पर नज़र करना जायज़ नहीं है। आलम का क्या हुक्म है? आलम का हुक्म यह है कि रोज़ा बातिल नहीं होता, अगरचे शरई एतबार से ऐसे मौक़ों पर नज़र करना जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 3, मैं हफ्ते में 3 दिन हद्द तरख्खुस से गुज़रता हूँ, लिहाजा मेरे रोज़ों और नमाज़ों के सिलसिले से क्या हुक्म है? अगर इंसान हद्द तरख्खुस उस हद को कहते हैं जो शहर की वो बॉर्डर लाइन हो कि जहाँ से शहर की मस्जिदों की अज़ानों की आवाज़ें उसको न सुनाई दें। इस सिलसिले में आलम का क्या हुक्म है? अगर वो हफ्ते में 3 दिन हद्द तरख्खुस से गुज़रता हो तो आलम का हुक्म ये है कि उसके रोज़े और नमाज दोनों कामिल हैं, यानी रोज़े भी रखेगा और नमाज़ें भी पढ़ेगा। सवाल नंबर 4, क्या सहरी खाने या न खाने से रोज़े पर कोई असर पड़ता है? जवाब, सहरी खाने या न खाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। सवाल नंबर 5, क्या शब कद्र जबकि ईरान और दूसरे मुल्कों में एक न हो, फ़र्ज़ कर लीजिए ईरान में तारीख़ अलग चल रही है और हिंदुस्तान में तारीख़ अलग चल रही है, एक दिन का फ़र्क है हिंदुस्तान की तारीख़ में और ईरान की तारीख़ में, ऐसी सूरत में शब कद्र कहाँ की शब को तस्लीम किया जाएगा? इसलिए कि जो अमल अंजाम देने हैं शब कद्र के, वो हमें शब कद्र की मखसूस जो रात है उसी में अंजाम देने हैं। तो शब कद्र क्या ईरान वाली रात तस्लीम की जाएगी या हिंदुस्तान वाली रात तस्लीम की जाएगी? आलम का इस सिलसिले में क्या हुक्म है? तो आलम का हुक्म यह है कि सब अपने मुल्क में चांद साबित होने के एतबार से अमल करेंगे, यानी जिस मुल्क में आप हैं उस मुल्क में तारीख़ी एतबार से जो चांद साबित हुआ है उसी एतबार से आप अमल अंजाम देंगे। यानी शब कद्र अगर आपके यहाँ 22 है तो आज शब कद्र है, लेकिन अगर ईरान में आज 23 है तो वहाँ का हुक्म अलग है, आपके मुल्क का हुक्म अलग है। सवाल नंबर 6, रोज़े की हालत में पेस्ट से ब्रश करना, ये मसला ऐसा है कि जो अलल उमूम हमारे दरमियान आता है और इस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अक्सर आपने देखा होगा कि रोज़े की हालत में, हालांकि हुक्म ये है कि तर मिसवाक से रोज़ादार अगर मिसवाक कर रहा है तो तर मिसवाक से रोज़ादार का मिसवाक करना मकरूह है। खुश्क मिसवाक से रोज़ादार अगर मिसवाक कर रहा है तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता या मकरूह नहीं होता, लेकिन तर मिसवाक से रोज़ादार का मिसवाक करना ये मकरूह है। लिहाजा इस मौके पर ये मसला खुसूसी तौर पर काबिल तवज्जो है कि रोज़ेदार का रोज़े की हालत में पेस्ट से ब्रश करना क्या जायज़ है? तो आलम का हुक्म यह है कि अगर हल्क तक पेस्ट न पहुँचे तो कोई हर्ज नहीं है,
یعنی پیسٹ سے برش کر سکتے ہیں اگر حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے تو۔ سوال نمبر 7، روزے دار کے لیے عطر اور پرفیوم۔ یہ بھی سوال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے درمیان اکثر اٹھتا ہے اور اکثر اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ کیا ایک روزے دار خوشبو لگا سکتا ہے، کیا ایک روزے دار پرفیوم کا استعمال کر سکتا ہے؟ تو روزے دار کا روزے کی حالت میں عطر لگانا یا پرفیوم لگانا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب عالم کا یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عطر بھی لگا سکتے ہیں اور پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل تھے جو سوال و جواب کی صورت میں آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے۔ الحمدللہ مومنین اس سے استفادہ کریں گے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ماہ صیام کی برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔